बीकानेर के खाजवाला चलते हैं। दरअसल यहां दलित युवती से हत्या और रेप के मामले में भाजपा की जांच कमेटी खाजवाला पहुंच चुकी है। विधायक अनीता बघेल, मेयर विनीता सेठ, कैलाश मेघवाल कमेटी में शामिल मृतका की परिजनों से मुलाकात कर रही हैं। देहात भाजपा जिलाध्यक्ष जालम सिंह भाटी, पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल भी उनके साथ हैं। तो जांच कमेटी जांच में जुटी हुई है, अपने काम में जुटी हुई है। पूरी तरीके से विपक्ष राजस्थान में एक्टिव मोड में नजर आ गई है। ये मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। एक दलित युवती जिसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, दरिंदगी की गई और उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि ये मामला धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, सरकार आश्वासन दे रही है, प्रशासन आश्वासन दे रहा है। वहीं बीजेपी पहुंच चुकी है खाजवाला। लक्ष्मण राघव हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुबह से ही वहां की अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। लक्ष्मण, ग्रामीणों के साथ नजर आ रही है पूरी जांच कमेटी, जांच करने पहुंची है बीजेपी की। जांच में अभी तक क्या कुछ सामने आ पाया है उनके? देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा जो है विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। जांच कमेटी जो है खाजूवाला पहुंच गई है। आज चौथा दिन है। एक दलित की बेटी के साथ जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने उस वक्त भी इस खबर को प्राथमिकता से चलाया और अभी आप देखेंगे अनीता बघेल, कैलाश मेघवाल के साथ साथ विनीता सेठ परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। दरअसल कोशिश यही है कि पूरा मसला समझा जाए, जो फैक्ट्स हैं, किन मुद्दों पर लगता है कि प्रशासन और पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो होना था नहीं हो पाया, उन सब विषयों पर कहीं ना कहीं ये जांच कमेटी तथ्य जुटाएगी और प्रदेश भाजपा को, सीपी जोशी को बताएगी। कुल मिलाकर देखिएगा, 4 दिन, चौथा दिन है। स्वाभाविक तौर पर कोई नहीं चाहता कि सब की बेकदरी हो, लेकिन इनकी जो मांग है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो, अभी तक नहीं हो पाई है। देर रात हालांकि एक्शन लिया गया कि कांस्टेबल को बर्खास्त किया गया था। इसके अलावा आज जो है 25,000 की इनामी राशि मुख्य आरोपी पर घोषित की गई है। तो इधर पुलिस के दावे ये हैं कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया है। और जिस घर ने, जिन परिजनों ने अपनी बेटी को खोया है, जो दरिंदगी हुई है, निश्चित तौर पर वो तमाम सवाल जो हैं आम आदमी को भी उद्वेलित करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कैलाश मेघवाल चूंकि एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अनीता बघेल और विनीता सेठ से हमारी बात हो गई थी, उनसे एक बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया लेते हैं। कैलाश जी, अभी जो है इस कमेटी का जो मकसद रहा क्या है, क्या किन चीज़ों पर ये काम करेगी और क्या आप कहना चाहते हैं? लक्ष्मण जी, हम परिवार से मिलकर पूरी जानकारी उनके मन में क्या है वो जुटा रहे हैं। अभी बैठक करने वाले हैं, फिर कार्यकर्ताओं से बात करने वाले हैं। पूरा समग्र चिंतन करके जो हो सकना चाहिए वो पूरा करवाकर ही मानेंगे। इसके लिए कमेटी यहाँ आई है। तो क्या मांग क्या है आपकी? देखिए, मांग हमारी कोई नहीं है, मांग परिवार की है। परिवार से अंतिम बात अब हम कर रहे हैं, वो हम नोट कर लेंगे। उसके बाद परिवार जो कहेगा वही मांग होगी। अनीता जी, बाजार भी पूरी तरह से बंद है इस पूरे मुद्दे को लेकर, आप क्या कहेंगे? जिस शहर में ये घटनाकारित हुई है, निश्चित रूप से शहर के लोगों की संवेदनाएं उस परिवार के साथ जुड़ी है। इसलिए उन्होंने प्रशासन को ये संदेश देने के लिए कि जब तक मेन अपराधी की, मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तो हम भी परिवार के साथ हैं। यह शहर ने आज ये संदेश दिया है, अपना बाजार बंद करके, अपने शहर को बंद करके। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज चौथा दिन है और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि वो मुख्य आरोपी पुलिस विभाग में कार्यरत, जो थाने के में ही कार्यरत लोग हैं, चाहे वो कांस्टेबल हैं, चाहे वो एसएचओ है, एसएचओ से इतनी गहरी दोस्ती उस व्यक्ति की है कि उसके सारे फोटोग्राफ उसके स्थानांतरण की पार्टी में मिले हैं, उसके सारे वीडियो कॉल्स और उसका सारा जो है कॉलिंग जो है वो उनके साथ है। तो निश्चित रूप से पुलिस से उसकी बहुत गहरी दोस्ती है। यदि पुलिस अपने गहरी दोस्ती वाले व्यक्तियों को ही नहीं ढूंढ पाएगी तो फिर और दूसरे लोगों को कैसे ढूंढ सकती है? यहाँ की कैबिनेट शंका लगती है हमें कि पुलिस जानबूझ करके उसको छुपा रही है, पुलिस जानबूझ को उसको नहीं लेके आ रही है। यदि पुलिस चाहती तो शायद पहले दिन ही उसको गिरफ्तार कर सकती थी, जब वो हॉस्पिटल उस बच्ची को लेकर के गया था और वहां से छोड़ करके भाग गया। तो निश्चित रूप से पुलिस की कहीं ना कहीं मिलीभगत है और ये पुलिस की मिलीभगत का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं मानती हूँ कि खुद जो यहाँ मंत्री हैं गोविंद मेघवाल जी, जो सरकार है उसकी लचर कानून व्यवस्था के कारण से ये हुआ। गोविंद मेघवाल कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, भाजपा सियासत में उलझ गई है, जबकि न्याय जरूरी है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो भी ये बात कह रहे हैं। मुझे बताइए ना कि यदि गोविंद मेघवाल जी ये कह रहे हैं तो पुलिस तो उन्हीं की है ना, सरकार तो उन्हीं की है।
तो वो 4 दिन से अपराधी कहाँ गया? इतनी मतलब ये इतनी ऐसी जगह तो नहीं है कि जहाँ से अपराधी को नहीं ढूंढा जा सकता है। उनकी सरकार है, वो खुद मंत्री हैं और पुलिस से दोस्ती रखने वाला व्यक्ति गायब है, तो ये कैसे संभव है? ये जब तक उनका कोई ना कोई हाथ नहीं है, मैं तो ये कहूंगी कि खुद शायद गोविंद मेघवाल जी उन अपराधियों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं आरोप लगाएंगे? 4-4 दिन हो गए, पूरा गांव बंद है, शहर बंद है, लोग देखिए कितनी सारी संख्या में यहाँ बैठे हैं। मंत्री जी कहाँ हैं? जाए ना, पुलिस को दौड़ाएं। क्यों नहीं दौड़ा रहे? पूरी सरकार उनके पास है। आए ना, जयपुर से अधिकारी यहाँ पर बैठे और बैठ करके उसको ढूंढ के लाए अपराधी को। क्या जब जिस बच्ची की हत्या की गई है, क्या वो परिवार न्याय का हकदार नहीं है? क्या वो बच्ची न्याय की हकदार नहीं है? न्याय मांगना कोई बुरी बात है क्या? न्याय तो सत्ता में जो लोग हैं उन्हीं से तो मांगा जाएगा। तौर पर न्याय मांगना जरूरी। अनीता जी, आपकी प्रतिक्रिया? कैलाश जी, भाई साहब ने और अनीता जी ने कह दिया, उससे पहले मैं आपसे बात कर ही चुकी हूँ। पहले एक बार परिवार से मिल लें और परिवार क्या चाहता है उस पर बात उनसे करके फिर मैं आपसे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं जांच कमेटी जो है भाजपा की वो यहाँ पर पहुंच गई है और बड़ा आरोप अनीता बघेल जो प्रवक्ता भी हैं, विधायक भी हैं, उन्होंने लगाया है। और चूंकि विश्वनाथ मेघवाल भी हैं जो सबसे पहले उस दिन भी पहुंचे थे। विश्वनाथ जी, क्या आपकी मांग क्या है? मांग तो यही है कि जो जितने भी आरोपी हैं उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें। हमारे जो जितने भी ये दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके सुपुर्द करें। आप देख सकते हैं वही है। एक बात है कि परिजनों की मांग क्या है, उसी पर जो है जांच कमेटी आगे बढ़ रही है। कुछ आरोप जो है अनीता बघेल के हमने सुने और बताया किस तरह से उन्होंने ये भी सवाल किया कि प्रियंका गांधी के उस नारे का क्या, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो ये तमाम बातें हैं। देखिएगा, भाजपा का अपना काम निश्चित तौर पर विपक्ष का है, उस धर्म को वो निभा रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ कांग्रेस के बिल्कुल सही कहा आपने। लक्ष्मण, एक सवाल और कीजिएगा कि जांच कमेटी तो यहाँ पर पहुंची है, परिजनों के साथ आप आकर यहाँ बैठ गए हैं, एक मजबूत हौसला मिलता है पीड़ित परिवार को, लेकिन आप कब तक उनके साथ यहाँ पर बैठेंगे? विपक्ष कब तक धरातल पर, जमीन पर उनके साथ खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा? और दूसरी तरफ परिजनों से भी जानने की कोशिश कीजिए, अगर वो बोलने के लिए अभी उस सिचुएशन में है कि समझाइश हो गई थी, सब कुछ हो गया था, पुलिस आश्वासन आपको दे रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है, फिर आप किस मांग को लेकर अड़े हुए हैं? क्योंकि वो तो कार्रवाई कर रही, हो सकता है कि बहुत जल्द मुख्य आरोपी भी गिरफ्त में आ जाए, लेकिन उस आश्वासन को तो मानना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ये सवाल, आपका सवाल मैं ले लेता हूं, जिलाध्यक्ष ले लेता हूं। जिलाध्यक्ष, एक सवाल स्टूडियो से आपके लिए है कि दरअसल ये जो स्थिति बन पड़ी है निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कब तक विपक्ष के नाते आप इसी तरह से बैठे रहेंगे? क्या, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सवाल है। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम उनके साथ यूं ही डटे रहेंगे। उनके साथ कंधा से कंधा मिला के पूरा भाजपा परिवार साथ लगा रहेगा। और मैं ये भी बता दूं कि प्रशासन जब ये साक्ष्य ये कह रहे हैं कि एक पूर्व सीआई का उसमें इन्वॉल्व आ रहा है, उस सीआई को ये निलंबित क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर अब वो दोषी नहीं पाए, जांच करो तो वापस बहाल कर देना। पर अभी जब किसी आदमी के खिलाफ मुकदमा करते हैं झूठा, तो ये बोलते हैं ये लोग कि भी हम एफआईआर लगा देंगे या उसका नाम निकाल देंगे। तो आपका सीआई अगर सही है और निर्दोष है तो बहाल कर देना। हम सब की यही मांग है, उस सीआई को जो पहले था सीआई जिसकी देखरेख में ये हो रहा था, उसको निलंबित किया जाए। तो आप देख सकते हैं पूनम, यही बयान है कि भाजपा का परिवार साथ है। साथ ही साथ ये बात कल से उठ रही है। सबसे पहले हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी, बताया था किस तरह से जो है तत्कालीन जो सीआई है, निवर्तमान सीआई अरविंद सिंह शेखावत, उन पर और मुख्य जो आरोपी जिस पर 25,000 का इनाम घोषित किया है, उनकी नज़दीकियां बहुत तस्वीरों के जरिए सामने आई। और कुछ एक जो उनकी विदाई पार्टी थी उसमें कुछ ऐसे डांस वीडियो सामने आए। तो मुझे लगता है कि पुलिस को, अगला कदम पुलिस का ये शायद हो सकता है, लेकिन इनकी डिमांड ये है कि उस सीआई को भी निलंबित किया जाए, कम से कम एक मैसेज छोड़ा जाए। अब देखिए, दूसरी तरफ हमने आईजी ओम प्रकाश पासवान सहित तमाम पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है। उनका कहना है कि पुलिस अपना काम कर रही है, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक तस्वीर फिर दिखा देता हूं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, परिजन हैं, गमगीन एक तरह से, जिन्होंने अपना बच्चा खोया है, बेटी खोई है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग भी जो है, खाजूवाला के कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो है सीएचसी की मोर्चरी है, यहीं पर पीड़िता का शव रखा है पोस्टमार्टम के बाद। आज चौथा दिन है और 4 दिन से जो है ये संघर्ष, ये लड़ाई है। आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक जो है पुलिस नहीं कर पाई है।
बिल्कुल लक्ष्मण, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, हम कि- कोशिश करेंगे पूनम, बच्ची की जो माँ है उनसे जी, भी जी। हम बात कर लें, जी। वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बच्ची की माँ से हम जो बात कर लें और हम उनका बयान चूंकि ले लें हम, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। जिस माँ ने अपनी बेटी खोई है वो क्या चाहती है, क्या उनकी मांग है, उनसे हम बात कर लेते हैं। माँ कौन सी है सब? माँ माता जी, बहुत मुश्किल घड़ी है, लेकिन क्या आपकी मुख्य मांग क्या है? क्योंकि भाजपा के नेता भी कह रहे हैं कि परिवार क्या चाहता है, यही इंपॉर्टेंट है, यही महत्वपूर्ण है। मुख्य नेता को हमारी कोई बात नहीं है, हम तो उनको गिरफ्तारी मांग रहे हैं। जो उनको गिरफ्तार करो, उनकी फांसी की सज़ा सुनाओ, फिर हमारी बेटी का अंतिम संस्कार करेंगे। इतने तक मैं बॉडी नहीं चुकूंगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती आप सब नहीं लेंगे? हाँ, सब नहीं लेंगे। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हम सब नहीं लेंगे। इतनी मांग है हमारी। और कोई आपकी मांग, कोई पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं कि नहीं, क्या कहेंगे? जबकि क्या मांगे, मैं तो की को मांगे 10 सूत्री मांगे, वो भी हमारे साथ में है। हाँ, जका मांगा जी मांग भी हमारे साथ में है। 10 सूत्री मांगे भी हमारे साथ में है। ठीक है। देखिए, एक और महिला हैं, वो बोल रही हैं, उन्होंने भी अपनी कुछ बातें बताई। दादी हैं उनके, वो कह रही हैं कि पुलिस पूरे मामले में जो है लापरवाही बरत रही है। पुलिस इस मामले में जो है काम नहीं कर रही, दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, इस वक्त जो है सबके मन में एक दुख भी है, एक पीड़ा भी है, और इसीलिए मांग भी है। ये जो कह रही थी उनकी सुन लेते हैं हम। हमारी मांग है, पहली मांग तो है कि बन गिरफ्तार करो, जका हमारे सागे न्याय करिए बन। और फिर है कि जिका बैठे जका सबकी बच्ची है, आज मारी सगा हुई है, कल यही गुंडा जका दूसरी बच्चियां का सगा ऐसा काम करेगा जो मारू बर्दाश्त कौन है, मारे सगा होगी जकी होगी, दूसरे भाइयों सग ना हुआ। देखिए, बिल्कुल एक महिला होने के नाते उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जो कुछ हुआ उनके साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन किसी और के साथ ये ना हो, इसलिए मांग यही है कि सख्त कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी पूनम। बिल्कुल लक्ष्मण, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है कि अगर आज इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो कल आपकी बेटी के साथ भी खुदा ना खास्ता ऐसी बात हो जाए तो फिर यही लचर व्यवस्था प्रशासन की रहेगी। हालांकि प्रशासन ये कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, देखना होगा कि कब तक मुख्य आरोपी जो है, जिस पर इनाम भी घोषित कर दिया गया, वो गिरफ्त में आता है। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम जानकारी देने के लिए।